देख लो, टाइप नंबर हमारा फर्स्ट ही चल रहा, ठीक। विपरीत वाले बहुत आसान है, बीच बीच में भी आएंगे तो मैं करवा दूंगा, ठीक। तो तू जो क्वेश्चन नंबर 13 हमारा, तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो आगे इसका हार्ड सवाल होगा। तो आज क्लास नंबर हमारी 2 कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर हमारा, सही बात या कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर क्लास नंबर हमारी 2। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, ये रहे 4 ऑप्शन। तो कुछ इस प्रकार करने सवाल। अब ये जो सवाल दिए गए ना, या तुम इसके नंबर लिखोगे, इसके नंबर लिखोगे, तो बड़ा कंफ्यूजन हो इस तरह के सवालों में। तो मैं बताता हूँ इस तरह के सवाल कैसे करते हो। सबसे पहले जो भी पहला वर्ड देखो, क्योंकि सन का कोड उसने ये दे दिया था बड़ा, तो बच्चा सोचेगा यहाँ तो 3 ही और वहां तो इतने सारे, तो कंफ्यूज हो जाओ देख कर। सही बात, यहाँ 3 ही तो यहाँ इतने सारे 4 में तो कौन सा ऑप्शन होगा, आए समझ में। बात समझ में आई क्या कह रहा। तो सबसे पहले क्या करना होगा, तुम जो पहले वाला वर्ड होगा ना, उसे जू का तू लिख देना, SUN लिख दिया। उसके बाद वो जिसने भी कोड बनाना है वो वाला बना, इसका कोड यो हो, किसी सांकेतिक भाषा में, कोड भाषा में किसी को यो कहा जा रहा, तो इसे क्या कहा जाएगा, इनमें कोई एक ऑप्शन होगा। अगर तुमने इसके बीच का कोड कैच कर लिया ना, तो इसका फिर कोड खुद ही पकड़ लोगे तुम। तो जो सबसे पहले वर्ड लिख लेना, फिर उसके नीचे से इस वाले वर्ड को लिख लेना, RTTVMO। आया समझ में। स्पेलिंग आनी नहीं चाहिए बिल्कुल भी, समझ में आया कि नहीं आया। क्या है, JUG, जग। जग और जग का कोड बताना क्या होगा, इसे ये कहा जाता, इसे क्या कहा जाएगा, इनमें कोई आंसर होगा। और हम क्या बताए थे तुम, अगर 1 2 3, तो यहाँ देखो कितने वर्ड इसमें, 1 2 3 4 5 6, तो इसका मतलब 3 तो उसने 6 बनाए, तो पक्की बात है 2 का कोड पकड़ रखा होगा उसने, सही बात या। तो हम क्या करेंगे, मैंने बताया था, कुछ भी कोई सा भी सवाल कर रहे हो, कुछ नहीं सोचना, आंख बंद करो, आंख बंद नहीं कर सच में बिल्कुल भी, चुपचाप बैठो शांति के साथ, बैठना भी शांति के साथ, समझ नहीं बात है। इनके सबके नंबर लिख देने, नंबर लिखोगे तो बताओ एस कौन से नंबर पाओ, S19 याद करवाया था 19, U अंडर 21 21, N 14 नंबर पाएगा, R बताओ, T बताओ, शाबाश 20 22, मैं 13 होने लगा हूँ 15, आज जग J 10 अंडर 21, और वहां सच में ही गया इसमें 7 नहीं छिपा होगा। इतनी बात बताओ, समझ में नहीं आएगी। तो 19 था, 19 का क्या बनाया 18, तो इस तरह हम ऐसे 2 डंडे खींच लेंगे, उन्ना एक वर्ड के 2 वर्ड बनाए, एक वर्ड के 2 वर्ड बनाए उसने, तो इसे इधर क्या करा, उन्ना 19 मतलब एक घटा के यहाँ 18 लिखा है, तो मैं भी यहाँ 10 मतलब ना एक घटा कर, जैसा उन्होंने यहाँ जो कांड 19 के साथ करा ना, वही कांड में इसके साथ करूंगा। ऐसा समझ में, जो कांड है ना वही तो कोड है, क्या है वो कोड, तो वही तो कोडिंग और डिकोडिंग है। इन्होंने कौन सा कोड यूज करा है, मैं भी वही कोड यूज करूंगा। उसने 19 था, 19 मतलब एक कम करके जरा 18 लिखा है, मैं भी यही बदतमीजी खिलाऊंगा। यहाँ 10 मतलब इसे गणित, इसे इंग्लिश वाली थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, थोड़ा मैथमेटिक्स में दिमाग लगाना। उसने 19 का 18 बनाया, मैं उन 10 का 9 बनाऊंगा, जो करना कर लो। उसने 19 का 20 बनाया, मैं 10 का 11 बनाऊंगा, जो करना कर लो। डंडा खींच रखा है, मैं भी डंडा खींचूंगा। 21 का उसने 20 बनाया, मैं भी 21 का 20 बनाऊंगा। 21 का 20 बनाया नहीं, मैं 20 बनाऊंगा। उसने 21 का 22 बनाया, मैं भी 21 का 22 बनाऊंगा, जो करना कर लो, डंडा खींचूंगा। 14 नहीं हो, इसने एक कम करा, तो मैं भी एक कम करूंगा, 7 मतलब एक कम करके यहाँ 6 लिखूंगा, जो करना कर लो। 14वें नंबर के बाद उन्होंने 15 लिखा, 15 के बाद 7 के बाद में 8 लिखूंगा। ABCD का नंबर याद कर रहा है, नो को बताओगे, आई नो आई बताया था नहीं, आई इसे कैसे याद रखोगे 11, किंग्स 11 पंजाब, तो क्या था, अच्छा के टी यो ये सुधर जाओ, पेट्रोल पंप IKTVFH, IKTVHF, तो पहले वाला हो जाएगा, नहीं हो जाएगा इसका आंसर। अच्छा ये बताओ, अगर इसकी जगह 4 वर्ड होते तो उस ना, और यहाँ 4 होते और यहाँ होते 12, यहाँ तो 4 होते तो यहाँ 12 होते, तो हम पता क्या करते, फिर 3 का जोड़ा बनाते उसका, 3 एकम 3 3 चौक 12, 4 का जोड़ा बनाते। पक्की बात है, 3 को पकड़ रखा था, एक वर्ड तो 3 का कार्यक्रम करा उसने, ऐसा समझ। तो यहाँ इसने क्या करा, एक वर्ड से 2 का कार्यक्रम करा। हो सकता है यहाँ 4 वर्ड दे दो, और 4 वर्ड देकर ना यहाँ से, और यहाँ 4 की जगह तुम 18 दे दिए, तो 4 की जगह 18 दे दिए, तो तुम्हें देखना पड़ेगा क्या मैनेजमेंट कर रखा, कोड पकड़ना तुम उसके बीच का। जरूर उसने पहले के साथ कुछ गेम खेला, वही तुम्हें दूसरे के साथ खेलना, वही ऑप्शन में देखा जाएगा आंसर। कर लोगे नहीं कर लोगे इस तरह, बताओ इतनी बात बताओ, समझ में आया, कर लोगे नहीं, ऐसा नहीं करना, ऐसा करोगे तो अगले सारे नंबर आएगा, ऐसे समझ में।
ऐसा नहीं करना, समझ में आया बात? ये जो तरीका ऐसे कर लोगे नहीं इस तरह, समझ, नंबर तो नहीं क्या लोगे, लेकिन ऐसा करना ही नहीं। ये सारा का सारा काम पता रकम करना ही नहीं, भाई पर्सन के ऊपर ही करना, पर्सन के ऊपर ही करना। अब पर्सन के ऊपर भी कैसे करना, सुन तो लो ऐसे अपने दिमाग में। अब जाना ये जिसके नंबर याद हो चुके होंगे, मैंने पहले ही कहा था पहली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट, 100 सवाल की प्रैक्टिस करो कम से कम। इसलिए कहता हूं जो एस है ना, एस यो एस 19वें नंबर पर नहीं होता, तो मेरे दिमाग में है एस 19वें नंबर पर। अच्छा उसने एस का क्या बनाया, आर बनाया और टी बनाया, तो 19 से पहले क्या हुआ, 19 से पहले 18 नहीं आता, तो इसने यहाँ एक कम कर दिया, 18 आएगा। दिमाग में समझ में आई क्या है, यहाँ एस तो मुझे पता 19वें नंबर पर हुआ, उसने यहाँ एक कम कर दिया, तो उसने भी फिर यहाँ ना एक जोड़ दिया। एस के बाद क्या हुआ, एस के बाद 19 के बाद क्या हुआ 20, तो उसने यहाँ एक 20 जोड़ दिया, तो एक कम कर दिया एक जोड़ दिया। तो मैं भी यहाँ क्या करूंगा पता चाहिए, मैं क्या करूंगा, मैं एक कम कर दूंगा एक जोड़ दूंगा। तो जे कौन से नंबर पर, 10वें नंबर पर, और 10 तक पहले क्या आएगा 9, तो 9वें नंबर पर क्या आएगा आई, और एक जोड़ दूंगा इधर, 10वें के बाद क्या 11, तो आई, और उसके बाद क्या जाएगा के, तो आई के देखो कौन, आई के इसम, आई के इसम, आई के इसम नहीं है, गया तेरा ऑप्शन, ये बच गया ऑप्शन, ये बच गया और ये बच गया। ऐसा चलना अपना दिमाग लेकर, ना मुझे कुछ लिखना पड़ेगा, दिमाग में घुसरी बात कैसे करें ना, समझ नहीं बात क्या क्या करना, ऑप्शन बोले। अब मैं थोड़ा दिमाग अगले वाले वर्ड पर चलाऊंगा, जो अगले वाला वर्ड है यू, और यू का उसने टी अरबी बनाया। जब यू का उसने टी अरबी बनाया तो कैसे बनाया, है वही चीज, लेकिन वो सारी चीज में दिमाग में कर रहा हूँ, अपने लिखने की बजाय अपने दिमाग में कर रहा हूँ सही में, क्योंकि आंसर तक पहुंच रहा हूँ। उसने यू का टी अरबी बनाया, तो मैं सोचूंगा यू का टी भी कैसे बनाया, क्योंकि यू पता कौन से नंबर पर हो, यू हो 21वें नंबर पर, और 21 मतलब उसने एक कम करा और यहाँ एक जोड़ा, यू 22वें नंबर पर, तो 21 में एक कम करा है 20, और ये क्या है 22, ये 20 और ये क्या है 22, तो मैं पता क्या करूंगा, यू मैं भी 20 और 22 वाला देखूंगा, यहाँ भी यू है तो इसका मतलब है टी अरबी वहां है, क्योंकि यू का यहाँ भी तो यू और वहां भी यू है, तो यहाँ टीवी है, तो इसका नाम का भी टीवी बनेगा। तो टीवी की इसमें, टीवी इसमें नहीं है, हाँ इसमें है टीवी, उसका आंसर हो सकता है टीवी इसमें है, ये भी हो सकता है इसका आंसर टीवी इसमें नहीं है इसमें टीवी है ना, कहाँ जा रहे हैं, तो है इसमें टीवी, तो भी इसका आंसर हो सकता। और सुनो उसके बाद क्या है, एन नहीं है, अब एन का उसने क्या बनाया, ओ बनाया और एम बनाया, तो उसने एक तो पीछे चला गया, देखो एम कौन 14वें नंबर पर, वो ये 13वें नंबर पर, और ये कौन से नंबर पर, ये 15वें नंबर पर, तो मैं भी क्या करूंगा जी जे जे जी, और जी कौन से नंबर पर, वो 7वें पर। अब 7 से पहले क्या, वो 7 से पहले 7 6, फिर 7 से पहले 6 आवा, और दूसरे नंबर पर क्या हुआ 8, तो 6 पर क्या होगा एफ होगा, और 8वें नंबर पर क्या होगा एच। तो बताओ एफ और एच कौन से, एफ एच इसमें एफ तो नहीं है, एफ गलत, एच एफ इसमें तो नहीं है, तो गया, तो ये कौन सा आंसर होगा, पहला आंसर होगा उसका। समझ गए ना दिमाग कैसे चलाना, ना तो किसी कॉपी की जरूरत ना किसी पेन की जरूरत, तो बस नंबर याद होने चाहिए। अगला मैं जो सवाल दूंगा ना तुम, उसमें तुम क्या करना, कॉपी पेन का यूज कर सकते हो एक बार, लेकिन अगली बार नहीं करना। तो दिमाग बैठे बैठे चलाने के लिए सोचना, जब तक तुम इतने परफेक्ट नहीं जाते, जैसे मैंने बिना कॉपी पेन के कर दिया हो, तो ऐसे ही तब तुम, मैं भी वहां कुछ भी नहीं करता ना, मैं पेन चलाता, जो मेरे पढ़ाए हुए बच्चे वे भी पेन नहीं चलाते बिल्कुल भी, इतनी प्रैक्टिस कर ले जावे। सही बात है, पहले तो तरीका सीख लिया, फिर देखना शॉर्टकट कैसे मारना सीखना, वो कैसा आएगा प्रैक्टिस करने। तो आज तुम भर भर का सवाल निकाल लोगे, जब सवाल निकलते निकलते रात के 1:30 बज जाएगा, पता ही नहीं चला 1:30 किस टाइम बज गया, जब प्रैक्टिस होगी उसकी। सही बात, या रात भर जाकर प्रैक्टिस करनी पड़ती है, जब सवाल करते करते 3 बज जा रात के, पता ही नहीं चला 3 किस टाइम बज गए। समझ नहीं बात, या क्योंकि आज की प्रैक्टिस करी हुई फ्यूचर को सेव कर देगी। यस, आज की प्रैक्टिस करी हुई फ्यूचर को सेव करेगी। इतनी बात बताओ, समझ में ही नहीं आई, कोनो दिक्कत छो, ठीक, इसे तो उतार लोगे, ठीक। अगर मैं अगला सवाल लगा रहा हूँ, इसकी जगह अगला सवाल दे रहा हूँ मैं, ध्यान से सुन लेना, अगला सवाल दे रहा हूँ मैं, ध्यान से समझ लेना। ओ भूल गया जग सारा तेरे नाल प्यारे। अगला क्वेश्चन देखो, किसी सांकेतिक भाषा में GAR, तरीका यही है, टाइप यही है। क्वेश्चन नंबर 14 आएगा हमारा, क्वेश्चन नंबर 14, GARDEN, देखते कितनी बुद्धि तुम्हारे अंदर आज। गार्डन को लिखा जाता है HVS। उसके बाद अगला क्वेश्चन BRIGHT, इसका कोड पूछ रहा क्या होगा तुमसे। पहला ऑप्शन भाई साहब, जिनसे इसका आंसर दे दिया ना उसकी नौकरी पक्की, कोई नहीं काट सकता उसकी नौकरी, पक्की बात है, 100% लिख कर ले जाना। देखते हैं काजल से पहले कौन आंसर बता गया, दीदी बता गई आंसर, जल्दी आ जाओ फटाफट, तेज स्पीड से जल्दी देखो क्या कोई 12वीं वाला बच्चा बताएगा, जल्दी फटाफट तेज स्पीड से। चौथे नंबर का ऑप्शन, कितना आंसर आया, कितना आंसर आया, चलो है हिम्मत किसी में, है कोई परिंदा बेसबर जो कर दे हम पर असर, नहीं है। टाइम स्टार्ट नाउ, कुछ नहीं करना, नंबर लिखो, नंबर लिखो पहले, चुपचाप नहीं हो रहा था नंबर लिखो ना, पूरा लिख कर नंबर लिख कर करो, शॉर्टकट मत मारो, कोई बात नहीं, आराम से करो, तरीके से करो, जल्दी फटाफट, जल्दी। अब खागे चक्कर आए, ये क्या दे दिया ये क्या दे दिया ऐसे थोड़ा ही नंबर नौकरी लगे बेटे, ऐसे थोड़ा ही नौकरी लगे, जल्दी
कम ऑन बेबी। टीपीबी काजल, राइट आंसर, शाबाश, वेरी गुड। सबका सबसे पहले आंसर आता हुआ काजल का। काजल की नौकरी पक्की। टीपीबी, काजल की नौकरी पक्की। काजल ने कमाल कर दिया, फाड़कर रुमाल कर दिया। सबसे पहले आंसर आता हुआ टीपीबी। टीपीबी। और किसी का आंसर? टीपीबी। नाम सलोनी कुमारी, टीपीबी। टीपीबी और कोई? यही तो दिमाग चलाना, यही तो नौकरी की कैसे लगती है। ऐसे तो क्या रहा नौकरी के पेपर में, यही तो आ रहा है। क्या है ही क्या है वो, ये तो चमक। टीपीबी, शाबाश, वेरी गुड। बताओ, इसने भी आंसर निकाल दिया। और बताओ। यही तो पकड़ना, ये तो इसका लॉजिक है सवाल का। हुआ नहीं? दिखाओ कॉपी। नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ। हवा नहीं आ रही, नहीं हुआ। हवा नहीं आ रही, नहीं हुआ। हवा नहीं आ रही, हवा नहीं। हो गया। कहाँ हुआ? हो गया, शाबाश, हो गया, हो गया, हो गया। तो हवा नहीं, हवा नहीं आनी। इधर 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 इधर। टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप। इधर देखो, इधर देखो, रहने दो, इधर देखो। कुछ नहीं है। GARDEN, सवाल के नाम पर कलम, पहले नंबर लिख लो। जी बताओ कि तो कौन से नंबर पर 7, ये कौन से पे 1, ये कौन सा 18, ये कौन सा 4, ये कौन सा 5, ये कौन सा 14 नंबर पर। ये बताओ क्या था इसका? H आया, इसका, उसका V आया, उसके बाद S आया। हेलो हेलो हेलो, ये क्या है? B, ये क्या है? R, ये क्या है? I, ये क्या है? G, ये क्या है? H, ये क्या है? T। कुछ भी नहीं है। कौन से नंबर पर? दूसरे पर। ये कौन से पर? 18वें पर। कौन से पर? 9वें पर। ये कौन से पर? 7वें पर। ऐसे ही करने पड़े रीजनिंग के सवाल में। क्या करूं बताओ? ये कौन से पर? 8वें पर। ये कौन से पर? 20वें नंबर पर। अरे सोचो बेबीज, अरे सोचो। देखो, एक एक तो 2 बने होंगे, इस बार 2 का 1 बना होगा। इधर देखो 2 का 1 बना होगा, क्योंकि 6 नहीं है, इसका खंची मार दो। अच्छा, तो समझ में आई बात है। 7 में 1 जोड़ कर तभी तो 8 बना। ये H का कोड क्या है? 8। इसका कोड कितना? V का 22। ये किसका? ये कितने नंबर बना बताओ? क्या है? ऐसा नहीं 19। तो सोचो नहीं 8 कैसे बना है? इन दोनों को जोड़कर ने 1 बनाया। यानी 7 में 8 जोड़कर, 7 में 1 जोड़ा तो 8, 18 में 4 जोड़ा तो 22, 5 में 14 जोड़ा तो कितना बैठेगा? 19। तो मैं भी यहाँ क्या करूंगा? यहाँ खंची मार दूंगा। ऐसा खंची से मार दो। 18 में 2 जोड़ोगे कितना बैठेगा? 18 में 2 जोड़ोगे कितना बैठेगा? 20। 9 में 7 जोड़ो 16। अब ये बताओ 18, 28। हाँ, 28 पे तो कोई अक्सर होता ही नहीं। अब मैंने क्या कही थी? मैंने क्या कही थी? इस 26 में घटाना, इसे ही 26, इस वक्त 26 घटा देना। अब 28 में 26 घटाओ तो बैठेगा। तो यहाँ 28, तो इसके नाम का 2 लिखेंगे। बात समझ में आई? क्योंकि जब इसमें अक्सर होते ही नहीं, तो हम क्या करेंगे? 28 में 26 घटा देंगे। अब बताओ 20वें नंबर पर क्या आएगा? 16वें नंबर पर, दूसरे नंबर पर। 20वें पर क्या आएगा? T। इसका नंबर पर क्या आएगा? P। प्रिंस कितना साल का? 16 साल का। ये क्या है? दूसरे नंबर पर B। तो TPB आंसर। ये पढ़ा तुम्हारा आंसर TPB। काजल ने सबसे पहला आंसर बता दिया था। ये दिमाग चलाना, ये तो खेल है सारा का सारा। समझ में आई बात? या नेक्स्ट क्वेश्चन। अब कैसे क्वेश्चन आएंगे? ऐसे क्वेश्चन कई बार आ रखे, कई दफा रखे। तो मैं एक क्वेश्चन और देखता हूं तो वैसा ही। पढ़ा रहने दो, पढ़ा रहने दो। कैसी तेरी खुमारी है, हम यूं गुनगुनाने लगे। सर 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 वाला क्वेश्चन है। सर 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 वाला क्वेश्चन आएगा। सर SIR, सर में दर्द। सर सर का क्वेश्चन आएगा। सर PSPIPR, PR ने जिंदगी खराब कर दी। आगे चलो। MAN को पूछ रहा क्या लिखे जाएगा? मतलब यूं नहीं बताया ना यार, डूब के मर जाइए। समझ में आया बात या नहीं? तो मैं खुद धक्का दे दूंगा नहर में। समझ में आई बात यार? पहला ऑप्शन दे रखा है PMANP।
PMANP, दूसरा ऑप्शन भाई साहब। देखते हैं सबसे पहले कौन बजाएगा इसके। PMPA, PMPAPN, दूसरा ऑप्शन इसका। तीसरा ऑप्शन इसका, तीसरा ऑप्शन पे चले जाओ। तीसरा ऑप्शन क्या दे रखा भैया? तीसरा ऑप्शन NANP। चौथा ऑप्शन भैया, चौथा ऑप्शन दे रखा इसका MPAP। कौन सा आंसर है इसका? दूसरा। कैसे करा? कैसे करा? अच्छा, मतलब सर का क्या बनाया? एस का क्या बनाया? PS बना दिया। एस तो जो का तू रखा उसने यहाँ, उसके बाद उसने क्या करा? ये कौन से नंबर पर? एस कौन से नंबर? 19। ये कौन से नंबर पर? P 16 पर। तूने तीन कम करा, तो इसके यहाँ क्या M हो? M कौन से नंबर पे? M 13वें नंबर पर। 13 पर 3 कम करो, 10। 13। अच्छा, सर क्या PP लगा रखा है? ऐसा कर रखा है उसने? ये कर रखा पक्का? अच्छा, इसने क्या कर रखा है? S जो को तो लिखा है, बस सबके सामने PP लगाया उसने। तो तुम भी क्या करोगे? MN लिखा है, सबके सामने PP लगा दोगे। MAN, सबके सामने क्या लगा दोगे? P। ये जो कर रखा है उसने, तो बस ठीक है, इसका आंसर है। ऐसा बात समझ में आई? बात है, सही है। इसका मतलब दिमाग में चढ़ गई तुम्हारे बात। ये ठीक है, कोई बात नहीं है। मैंने कहा था रीजनिंग को परफेक्ट कर दूंगा। आज ही बहुत सारे सवाल भेजूंगा, हल्के में मत लेना बिल्कुल भी सवाल लोग। आ जाओ सवाल लोग तरफ। अगला क्वेश्चन। अब सवालों का रिप्लेस करने वाला बुला रहे हैं। ये भी बहुत आसान टाइप है। किसी सांकेतिक भाषा में LEP LEO PARD बता सको इसका मतलब क्या होगा हिंदी में? DRAPOEL जो लिखा जाता, तो आपको बताना ALIGA TOR, इसे क्या लिखा जाएगा ये बताना आपको। पहला ऑप्शन ROTAGIL। दूसरा ऑप्शन भैया ROTA, रोटा। GILE। तीसरा ऑप्शन भैया ROTEGILA। यही है। चौथा ऑप्शन देखते लो पहले। ROTEGILA। 5 ऑप्शन भी है। नॉन ऑफ दिस, इसमें से कोई नहीं। नॉन ऑफ दिस। अच्छा, पक्का? ठीक, चेक कर लो एक बार। इसे करा क्या? देखो, इसमें वर्ड भी लिखने की जरूरत नहीं है, और तुम चाहे तो वर्ड भी लिख सकते हो। सबसे पहले नंबर ही लिख के चेक करोगे। याद रखना बात। या कितना आसान करा उसने, तो जरूरी नहीं बार बार नंबर ही लिखने पड़ जा। हो सकता है इसकी देखो क्या कैसे पहचानना। सबसे पहले कैसे पहचाना, यही करना। जो इसके वर्ड बिल्कुल सेम, इसके वर्ड दिखाई दे रहे, एक भी चेंज नहीं है। डी इसमें भी, डी इसमें, एल इसमें भी, एल इसमें भी, ई इसमें भी, ओ इसमें भी, पी, तो पक्की बात है, वहां फिर नंबर लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। दोबारा फिर समझो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। इधर भाई साहब, इधर 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 जो वर्ड पहले वाले वो वही वर्ड इसमें नहीं है। एल है इसमें, एल इसमें, ई इसमें, ई इसमें, ओ इसमें, ओ इसमें, पी इसमें, पी इसमें, ए इसमें, ए इसमें, आर इसमें, आर इसमें, डी इसमें, तो पक्की बात है नहीं कि साथ ही खेल लगा। फिर नंबर की जरूरत नहीं पड़ने की तुम्हें। फिर नंबर लिखने की जरूरत नहीं पड़ने की। पता लगा नंबर लिखने की कहां जरूरत नहीं पड़ने की। लेकिन फिर भी मैं कहता हूं नंबर लिख लेना। समझ बात? या मैं फिर भी कह रहा हूं नंबर लिख लेना।
अगर सवाल तो बचना, जैसे सवाल थोड़ा डिफिकल्ट बनाएगा ना, ऐसी की तैसी हो जाती है सवाल। वो समझ में आई बात है क्या करने की कोशिश करी जा रही है? तो इसने क्या करा, इसने इस पूरे को पलट कर लिख दिया, डी आर ए पी ओ ई एल। तो इसे क्या करेंगे हम, आर की सब मार, ओ भी सब, टी योरा टी, ई तो है ही नहीं किसी में, टी के बाद क्या आने जाएगा ए, तो ये तो कभी नहीं होने का, ये भी कभी नहीं होने का। ऐसा समझो, एक के बाद क्या आएगा जी, एक के बाद जी समूह, उसके बाद आई, उसके बाद क्या आएगा एल, ये भी गया हट, क्या बैठेगा, ये भी गया, इसलिए नो ऑफ दिस होगा इसका आंसर। बात समझ में आई? ऐसा भी गेम पता लग गया, नंबर कहाँ नहीं लिखना पड़ने के, ये बात सबकी समझ में आई, नंबर कहाँ नहीं देखने में। जब हम सवाल करते होंगे नंबर कहाँ नहीं देखने, अगर पहले वाले का जो दे रखा है, कोड दे रखा है, पहले वाला सब दे रखा है, पहले वाला जो सब दे रखा है, दूसरे वाला जो सब दे रखा है, अगर उन दोनों के अक्षर समान हो तो फिर वहां नंबर लिखने की जरूरत नहीं पड़ने की, समझ गए? तो पक्की बात है उसने कुछ गेम खेल रखा होगा उन वर्ड की, उन अक्षरों के साथ ही। अगला सवाल लिखो, किसी सांकेतिक भाषा में टीचिंग, चीटिंग नहीं है, टीचिंग, हाँ टीचिंग, टीई, चिचिन्नी है, चिचिन्नी है, टीचिंग है, टीचिंग, चिचिन्नी, टीचिंग, टीई ए सी एच आई एन जी, क्या नाम है, टीचिंग, टीचिंग। इसका कोड लिख रखा है उसने, सी एच ई ए टी आई एन जी, चीटिंग, CHEATING, चीटिंग। उसके बाद में पूछा इसका कोड बताना क्या होगा, GRA, देखते सबसे पहले कौन बताएगा, DIENT, इसका ऑप्शन इसका बताना क्या इसका आंसर होगा, DIRAGENT, दूसरा ऑप्शन DIERAING, पहला कौन बता रहा, कुछ भी, RADIGENT, चौथा ऑप्शन LGD, उसके बाद IENT, पहला कैसे बोले हो, पहला बोले हैं, कैसा पहला भाई, कैसे करा, देखो कैसे कर रखा, ये TEACH, तो उसने क्या कर रखा है, देखो यहाँ उस अगले वाला सी, सुन लो ध्यान लगाकर अच्छे तरीके से, CH जो का तू, फिर EA, फिर TING, पहले ये शुरू में लिखा उसने करा क्या, देखो क्या 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 चीज लिखी, तुम चाहे तो ऐसे भी लिखो, उसका नंबर भी लिख सको, कोई दिक्कत नहीं है, सही बात है, इसका नंबर भी लिख कर सको, कैसे कैसे कर रखा उसने, सही बात है। सुन लो पहले भी बताओ, नंबर लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने पहले कहा था, अगर इसके वर्ड बिल्कुल सेम हो, इसके अक्षर बिल्कुल अगर सेम है ना, इसके अक्षर सेम है, तो देखो टी इसमें भी, इसमें भी, ए में भी, इसका मतलब नंबर लिखने की जरूरत नहीं पड़ने फिर, तो पक्की बात है। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ देखो ये टी है हमारा, ये ई है, ये ए है, ये सी है, ये एच है, ये आई है, ये एन है, ये क्या है जी, टीचिंग। नंबर नहीं लिखने का मैं ना, क्यों नहीं लिखने का, इसके वर्ड सेम है, सही बात है। उसके बाद उसने क्या बनाया, उसका बनाया उसने CHEATING, ये तो बनाया था ना, तो करा क्या उसने, ये पूरा वर्ड था, इसमें देखो सी कौन से नंबर पर पहले बताओ, तो उसने यहाँ रिप्लेस कर दिया, ऐसा तीर का चिन्ह लगा दिया। अब मैं भी क्या करूंगा, मैं पहले से लिख दूंगा इस वाले वर्ड को, इसका तो बनाना मुझे, GRADIENT। अब बताओ 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 इसने से खींच कर यहाँ ले गया था, तो डी, ये सी को खींच कर यहाँ ले गया, तो मैं भी से डी को खींच कर यहाँ ले गया, ऐसे समझ लो, ये तो उसका आंसर कभी नहीं होने का चौथा, क्योंकि उसमें डी नहीं है, ऐसे समझ लो। उसके बाद क्या करा उसने, एच को खींच के यहाँ ले गया वो, तो मैं भी यहाँ आई को खींच के यहाँ ले गाऊंगा, देखो
आई को खींच लाया मैं, डी आई कौन से में, डी आई इसमें, डी आई इसमें, डी आई इसमें, डी आई इसमें नहीं है, भाग गया था। समझ बात यार, ठीक, ऐसा ऑप्शन चलना। फिर उसने क्या करा, सी एच ई ए, तो उसने ई को यहाँ लाया खींच को, ए को यहाँ लाया खींच कर, तो मैं भी क्या करूंगा, आर को यहाँ लाऊंगा खींच कर, और ए को यहाँ लाऊंगा खींच कर, आर ए यहाँ आया, तो डी आई आर ए, तो डी आई आर ए, तो डी आई, ये तो पैसे भी नहीं होने का, आंसर कौन सा बच गया, ये बच गया, नहीं बच गया, ऐसे ऐसे पहुंचेगा आंसर पर। समझ बात है, ऐसे चलना पड़ेगा आंसर पर। इतनी बात बता दो, समझ में आई नहीं है, नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके को फिर भी नोट करो, अगले सवाल इस तरीके से हो, नीचे का मैथ था नोट करो, अगर फंस जाओगे सवाल। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 ये रहा तुम्हारे सामने, बिल्कुल सेम टाइप पे चलता रहना, क्या होगा इसका आंसर बताओ। ऑप्शन लिखने जा रहा हूँ बोर्ड पर, डी आई एस, डी आई एस, डी आई टी है, डी आई टी, डी आई टी एस आर, डी आई, इतना सही है मैं, जब बोल दे सही है मैं, टी को देख रहेगा तुम, टी को आई से दे रहे, टी को सही है वो, करो सवाल को, दिक्कत है कुछ, ये कोड कैसे बनेगा, डी आई टी एस आर यू आई बी टी आई ओ एन, दूसरा ऑप्शन डी आई टी एस आर आई यू बी टी आई एन ओ। जिस बच्चे ने सवाल कर दिया ना उसका यूपीएससी में नंबर पक्का। जाओ डी डबल टी जाओ, उसे नमकीन मिलेगी, कोल्ड ड्रिंक भी मिलेगी। डी एस आर आई यू बी आई टी आई ओ एन। चौथे नंबर पे चले जाओ, डी आई एस टी आर यू बी यू आई एन ओ। ये ऑप्शन, ये पर्सन, ये रहा। बता चौथा। ऐसे थोड़ा यूपीएससी में नंबर आओगे। बोलो COS। यार एक काम करो, इसे सही कर लो। COS NT IU डबल TION। हाँ करो सर, जल्दी करो। आई वेट फॉर टू यू। बताओ क्या होगा इसका आंसर, बताओ। सेटिंग वाले कौन से, सेकंड वाले कौन से, कितने बच्चे सेकंड वाले? सब बस सेकंड ही इसका आंसर। अब ये बता दो कैसे करा। हाँ बोर्ड पर कर दो, कर दो। हाँ आंसर समझा था, लगा कोई बात नहीं।
फर्क कर दिया तो मुझे समझाते हैं। पूरा मिटा के लिखो सही, अच्छी तरह लिखो सर। जो सवाल का आंसर कर नहीं आना उसे वीडियो में बुला तो उसको खाली उतारूंगा। चल किस की समझ में आया क्या कर रहा है? तुझे हवा नहीं आएगी, क्या हो रहा है इसमें? ठीक, तुझे हवा आएगी इसमें पक्का? तुझे आएगी हवा इसमें? ठीक, तुझे आएगी हवा? समझ में आया सबकी? तेरी समझ में नहीं आया? तेरी समझ में नहीं आया? तुझे पता क्या चल रहा है? तुझे हवा नहीं आई इसमें? तुझे तेरे तो कर लिया, तेरे तो बीता आंसर बोर्डो बुला लो, याद रखिए बात है। कितने करा है? तेने कर लिया। अब बता क्या करा मुझे? यो क्या CONST, देखो यो CONST, ये बता दो CONSTI, उसके बाद TUTION, यो था उसका उसने क्या बनाया उसने? COSSN SN आया क्या? वाओ, ये क्या है? TIU डबल T, ये बनाया उसने, ये तो बनाया। ठीक, हमें किसका देखना? DISTRIBUTION, इसका ओड पीटना हम, इसका ओड उसने पीट कर दिया, हम इसका ओड पीटना, ये हमारा सवाल है। ठीक, अब बताओ करा क्या तुमने? सी जुगा तू, ओ बी जुगा तू, तुम भी क्या करेंगे? डी बी जुगा तू और आई बी जुगा तू, जो का तू, सही है। उसके बाद एन बी जुगा तू, नहीं क्रॉस मारी खेल रहा का हो, ठीक, क्रॉस मारी खेल रहा हो, ऐसे तो करा उसने। तो उसके बाद उसने क्या करा? टी, उसके बाद तो यहाँ तो जाएगा टी, या क्या जाएगा? एस, तो DITS, तो DITS, DI यो नहीं होने का, DITS यो भी नहीं होने का, DITS, तो DITS आंसर इन दोनों में, ऐसे चलना आगे चलो। उसके बाद उसने क्या करा? ये क्या था? आई, तो यहाँ क्या करा हमने? टी तो जुगा तू रखा उसने और आई भी जुगा तू रखा, तो हम भी क्या करेंगे बताओ? आर बी जुगा तू और आई बी जुगा तू। यहाँ तो बताओ कोई दिक्कत है क्या था? अब बताओ आर बी जुगा तू और आर आई किस में? आर आई इसमें दिया ना, ये कौन सा जगह ऑप्शन हो? इसके आगे दिमाग नहीं चलाना, कभी सोचो पूरा निकालने की कोशिश करोगे, जो पूरा निकालने का ना उसका नंबर 2056 मांगा जाएगा, क्योंकि रीजनिंग इसी तरीके से बनाई जाए, जो पूरा निकालने के पीछे बढ़ेंगे गया। ऑप्शन भी हिसाब से सेट करा जाओ, ऑप्शन भी इसी हिसाब से सेट करा जाओ, कभी सोचो पूरा क्यों मैच नहीं हो रहा हो? मैच करने वाले लिखने वाले नीचे नहीं आए क्या? ऑप्शन पर जाना, क्या करना? महामूर्ख कहीं महान मूर्ति, ऑप्शन ही इसी हिसाब से सेट करे जावे, समझ नहीं बात है? तो ऐसे मूर्खानंदों का मुकाबला, उसके पीछे हाथ धो के पड़ गए बिल्कुल, यो जब तुमने काट दिया, अब मुझे वो निकालना है, बस सिद्ध करना, तो फिर एक काम कर, फिर कंपटीशन की तैयारी छोड़, एक काम कर, किताब लिखने बैठे जा जाकर। समझ में आया बात? या ठीक, इतनी बात बताओ, समझ में नहीं आई? नोट कर लो सभी। अगला क्वेश्चन लगा रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन नंबर 21 भैया, क्वेश्चन नंबर 21 लगा रहे हैं भैया, इस टाइप का नहीं हो भैया, क्वेश्चन नंबर बता कौन सा है वो? 21 JUDICIAL, जुडिशियल को लिखा गया भाई LAU, उसके बाद लिखा हुआ भाई JICID,
CID नाटक बहुत देखा ना बैठ बैठ के CID। उसके बाद GLORI, GLOR नहीं चढ़ रही, GLORIOUS ग्लोरियस। इसका कोड बताना भैया क्या होगा। पहला ऑप्शन USGLIOR, GLI दूसरा ऑप्शन SUL GROI। तीसरा ऑप्शन LGSUR OI। चौथा ऑप्शन SUL GOIRO। कौन सा इसका आंसर होगा? सब पर्सन तुम्हारे सामने। बताओ, मैंने पर्सन पुरानी लिखा, बच्ची ने आंसर दे दिया, चौथा आंसर है इसका। सोच लो कौन सा दिमाग लेके पैदा हुए हैं और अभी 12वीं पास भी नहीं हुए हैं। सोच सकते हो तुम? मैं पर्सन उत्तर लिखा है। बताओ, काजल तो ही पहला आंसर दे दिया उन्होंने। बताओ क्या होगा दुनिया का? जला बता सकते हो तुम? चौथा। शाबाश, वेरी गुड। रीजनिंग में तुम्हारा दिमाग चलना स्टार्ट कर दिया। प्रैक्टिस करोगे तो इंसान क्या नहीं कर सकता, सब कर सकता। प्रैक्टिस इंसान को परफेक्ट बना देती है। अब देखो, जो कल नहीं आए थे कैसे झूलने से वाले बैठे हुए, ये कल का नतीजा। 2-4 दिन की और छुट्टी मारो, फिर इन ही पीछे पहुंच जाओगे। करो। टाइप चेंज करने वाला हो रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 22 में थोड़ा टाइप बदले जा रहा। टाइप ए ही चल रहा हमारा, उसके अंदर ही टाइप बदले जा, टाइप के अंदर ही पार्ट बदले जा। किसका जो अलग पार्ट चल रहा देखो, इसमें ना नंबर को रिप्लेस करेगा। नंबर, संख्या वाले सवाल आ जाएंगे, संख्या वाले। तो तुम संख्या वाले सवाल लिख सकते हो, संख्या वाले सवाल। अब ऐसा थोड़ा ही पूछा गया संख्या वाले सवाल हैं। जैसे प्रैक्टिस करोगे सब कुछ तुम्हारे हाथ तो माता चला जाएगा। इसे हम हटा दे रहे। नोट्स बना लेना जरूर, फ्यूचर में काम आएगा, तुम्हारे बच्चों के भी काम आएगा। बच्चे पूछेंगे मम्मी जी आप कहाँ पढ़ते थे? देखो तुम्हारे ये है ना, बाबा तुम्हारे हैं और बाबा के भी बाबा है, इनके पास पढ़ते थे। अरे बाबा का मतलब वो गुरु। बाबा किसे बोलते हैं? बाबा भोलेनाथ। बदतमीजों कहीं की। चले, वो क्या कर सकता होगा संख्या वाले सवालों में? जो अक्षर है ना उनके कोड लिख कर क्या दोनों जोड़ेगा आपस में, या उनकी गुणा करेगा या फिर भाग करेगा। बड़े खतरनाक काम है। क्या तो अक्षर है, अक्षर के पहले तुम्हें नंबर लिख लेने, उन्हें जोड़ेगा, गुणा करेगा, भाग करेगा। सबसे डिफिकल्ट ये बना था। इसे जोड़ना, इसे थोड़ा सा समझना बड़ा मुश्किल, इसका कोड समझना बड़ा मुश्किल काम हो, लेकिन एक बार समझ में बैठ जाना, प्रैक्टिस कर लो, फिर दिमाग में तो हटते भी नहीं है। चलो जाओ सवाल की तरफ चलते हैं, देखते हैं। देखो, किसी सांकेतिक भाषा में ARUL का कोड 52 है।
उन्होंने पता नहीं किस तरह 52 बनाया। एक सवाल मैं कराऊंगा, उसके बाद तुम करोगे। उसी भाषा में बिना, BINA, बिना, बिना को कैसे लिखोगे? ऑप्शन दिया गया है, पहला ऑप्शन 25, दूसरा ऑप्शन दिया गया है 26, तीसरा ऑप्शन दिया गया है 42, चौथा ऑप्शन दिया गया है, चौथा ऑप्शन 30। पता है कहां पूछा है सवाल? UCD, UDC। चलो जो पहले समझ लो, समझो पहले, समझो पहले क्या करा सुनो। 26, शाबाश, वेरी गुड, 26 इसका आंसर। अभी ना हवाई नहीं आ रही, देख लो इधर, इधर देख लो, इधर देख लो, डेली जाकर तो सुना। ARUL 1952 कैसे बना दिया, ये समझना। नुगारा इसका कोड 52, वो कैसे 52 समझो, ये 52 कैसे बनाओ? इसका नंबर बताओ। 1, इसका कितना 18, 21, इसका कितना कितना? तो तुम सोचना है इन संख्याओं के साथ तो तुमने खेला और 52 बना दिया। क्या उसको जोड़ भी सको, वो घटा भी सको, वो गुणा भी कर सको, वो भाग भी कर सको। इतना बदतमीज होगा वो, समझ नहीं बात है। अभी देखो क्या है, ये क्या है? बिना, BINA, बिना, ये तो बिना। ये किसका कोड क्या है? 2, इसका कितना 9, आइए 9, 14 होगा, इसका 1 होगा। अब मुझे बताओ, इन सबको ना प्लस नहीं कर रखा, जरूर नहीं है प्लस कर, हो सकता घटा दे सर, हो सकता गुणा कर दे, ऐसा समझो। हमें तो पता लगा 52 कैसा आया भाई, इन्हें सबको जोड़ कर देखा तो 52 आएगा। 2 और 1 3, 3 और 8 5, 5 अरे 2 होगा, 3 होगा, 3 और 8 कितने होंगे? 11 और 1 12, 12 का 2 का 4 हो जाएंगे, और 1 4 और 1 5 हो जाएगा। ऐसे ही सबको जोड़ देंगे, तो जोड़ने के बाद कितना बैठेगा यहाँ सबको जोड़कर? 14 और 1 15, 15 16 17, 17 8 9 26, तो 26 आ जाएगा, और 26 तो आंसर आएगा 26। कर लोगे? कितने आसान थे सवाल है ना, कितने अच्छे लग रहे हैं ना, है ना? अच्छा सॉरी, आ जाओ। इसे तो कहना है सवाल को फंसाने के लिए चुग्गा डालना, ये चुग्गा डाल लगा है तुम्हें, आज समझ में। अब देखो अगर सवाल उतार लो, उतार लो, उतार लो, जिस पर नहीं हुआ उतार लो। अब मैं सवाल बदल रहा हूं। अगला क्वेश्चन, LACK, इसका कोड दिया गया भैया 396, 396, चुप जाओ, 396। देखते हैं कौन करेगा इस क्वेश्चन को, 396। उसके बाद दे रखा सवाल BACK, बैक का कोड दे रखा, इसमें क्या होगा? उसके बाद ऑप्शन दे रखे, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन। इसका ऑप्शन दे रखा 56, दूसरा ऑप्शन दे रखा इसका 72, 72, तीसरा ऑप्शन दे रखा 66, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन इसका 86, तीसरा। शाबाश, वेरी गुड। बताओ इन लड़कियों ने कमाल कर दिया, शाबाश। खुशी भी आंसर दे रही है, बताओ गजब, गजब कर दिया, गजबे कर दिया। बच्चे समझ नहीं पा रहे यहाँ क्या हो रहा है, ये समझ नहीं पा रहे क्या हो रहा है। जल्दी फटाफट, दिमाग यही तो चला ना। 66 पक्की बात, शाबाश, वेरी गुड। इन्होंने आंसर ही बता दिया, मुझे बहुत खुशी हो रही है यार, तुम सवाल का आंसर उत्तर दे पा रहे हो। गजब, गजबे कर दिए, गजबे कर दियो बे। LACK क्या आता हो? 12 आता हो। ये कौन सा? 1 नहीं होता, ये क्या है? ये कितना? 3 नहीं है क्या? ये क्या 11 नहीं है क्या? इसका उसने क्या बनाया, कैसे बना दिया? गुणा, 12 की गुणा इसकी सबकी गुणा कर दी क्या उसने? हमें क्या करना है? B नहीं है क्या? A नहीं है क्या? C नहीं है क्या? K नहीं है क्या? इसका 2 नहीं होता, 1 नहीं होता क्या इसका? 11 सबकी गुणा नहीं कर देंगे हम। 12 एकम 12, 12 36, 36 की गुणा करेंगे 396 में जाएगा। 2 एकम 2, 2 3 6, 6 की 11 गुणा करेंगे 11 6 की 66, और 66 की आंसर। ये तो खुद ही पहचानना पड़ेगा। सवाल लगा, सवाल के नाम पर धब्बा आयो, क्या है वो? कोई अच्छा, कोई बात नहीं, घबराओ ना, अभी आ जाओ, धीरे धीरे आगे जाओ, अभी आ जाओ। अभी तुम हाँ ये घूम ही कहाँ रहे हो, कोई बात नहीं। 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 23 है 24 है। क्वेश्चन नंबर 24, ये क्वेश्चन कर दिया ना, जो कह दोगे वही खिलाया जाएगा, गारंटी, आई प्रोमिस टू यू। आज लिख कर ले जाना, इस क्वेश्चन को तुमने कर दिया। क्वेश्चन लिखो, PR, मोटी तेरा क्वेश्चन आएगा, प्रताप वाला, हरि सिंह वाला क्वेश्चन आएगा। PRATAP प्रताप, PRATAP प्रताप, हरि सिंह की फौज। गेहूं काटेंगे जल्दी फटाफट। कितना बैठेगा? 1 6 1 6
18180 16180 1200 1200 1200 16 1200 116 ये थोड़ा ही दावत कर दूंगा तुम्हारी। नवीन 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 कल तेरा वो आएगा, क्या नाम उसका, NAVIN नवीन। नवीन इसका कोड बताना क्या होगा, उसी कूट भाषा में कैसे लिखा जाएगा। पहला ऑप्शन 14 122 देखते हैं किसका दिमाग चलता पाता आज। 914 140 122 है कोई बच्चा। 0914 दूसरा अजी हाँ बहुत जल्दी भाग गया यार। 140 122 90 14 चौथे नंबर का ऑप्शन 140। दीदी ने आंसर बता भी दिया, बताओ। जीरो 2 0 9 1 4 क्या है इसका आंसर? दूसरा पक्का? सोच लो एक बार और। दूसरा कौन बता रहे? दूसरा वाले खुलेआम गलत है, तो दूसरा बता रहे। पहले वाले खुलेआम गलत है, पहले वाले भी। कौन सा बताया? दूसरा किसने बताया? और तीसरा कौन बता रहा है? तीसरा अच्छा, पहले वाला कौन सा था? पहले बताओ तीसरे वाला कौन से? तीसरे वाले और है कोई तीसरे वाला जो कह रहा है तीसरा इसका आंसर? दूसरे वाला कौन? ऐसे कितने जिन्हें कुछ भी नहीं है। जो बी वाले ने बिल्कुल खुलेआम सही है। अब देखो जो जिसका आंसर बी आया वो कितनी फास्ट दिमाग चला रहे हैं, समझ वे परफेक्ट हो चुके। कुछ भी तो नहीं है इसमें, ये क्या है? वो पी का कितना? ये क्या है? आर का कितना? 18। ये क्या है? ए का क्या है? 0। ये क्या है? टी चुप जाओ। उसके बाद यहाँ क्या है? टी ए पी, या तो यहाँ क्या है? टी के नाम का। तो हम क्या करेंगे, यहाँ देखो एन पे चलेंगे हम। एन के नाम का कितना रख दिया? 14। ए के नाम की क्या लगा दी? 0। ये क्या है? वी के नाम का क्या लगा दिया? 22। ये 0 एक कहाँ थे किसके नाम का है? पता लगा किसके नाम का है? हाँ तो इसके ए के नाम का है, समझ में आई बात है? 0 लगाया उसके बाद समझ में आ रहा क्या हो रहा है वो? ठीक, उसके बाद तो ये इसका आंसर होगा। ठीक, चाहे लिख कर देख लो। करके दिखाऊंगा पूरा सा। PRATAP प्रताप। इसका कोड कितना? 16। इसका कोड कितना? 18। इसका कोड उसने 0 के लिए रखा। ओए ए का कोड उसने 0 के लिए रखा। टी का कोड कितना हो? ए का 0 के लिए रखा उसने, टी का 16 ले रखा। अब यहां देखो एन, जो क्या है? NAVIN। एन का कोड कितना लिया उसने? 14। इसका 0 के लेंगे 22 09 एन का, यानी जो सिंगल वाले उसके सामने 0 लगा रहा हो, जो सिंगल डिजिट वाले उसके सामने 0 लगा रहा हो। समझ में आई बात है? जो 10 तक कम पहले के उसके सामने 0 लगा रहा हो, तो इसलिए इसका आंसर ये वाला होगा। चेक कर लो 14 0 1, तो ये इसका आंसर होगा, क्योंकि रीजनिंग गया। क्या है? एक क्वेश्चन और ये मेनी, एक क्वेश्चन और कर दो, हमें नहीं पता। किसे बनानी रोटी?
ये देख कितने आगे चल रही है साढ़े तक। सोच 12वीं पास नहीं करी अब तक, 12वीं क्लास के बाद ही बैठी है, कितने आगे चल रही है। सही बात यार, 1 साल के भीतर के आगे पढ़नी, मैथ और रीजनिंग पढ़ ली इन्होंने तो नौकरी पक्की नहीं की। मैथ और रीजनिंग का खेल सही टाइम भाई, तुम 2024 में नौकरी लग रही तुम्हारी। चुप हो जाओ, क्या कोई बात इस बार नहीं पढ़ रही, घबराओ ना, टेंशन ना लो। MOBILI मोबिलिटी, क्वालिटी मोबिलिटी, कोड दे रखा है इसका 46 29 39 27 एग्जामिनेशन EXAM TION। इसका कोड बताना भैया क्या होगा। पहला ऑप्शन 450, दूसरा ऑप्शन 38, मतलब इसमें लिख रखा पहले ऑप्शन 38 40 18 54, 40 18 54, दूसरा ऑप्शन 561 4951 4951, उसके बाद 296 तीसरा ऑप्शन 57 15, उसके बाद 57 15 के बाद 94 13 955, 94 13 955। बताओ कितनी जल्दी फास्ट दिमाग चला रहे। ऑप्शन में लिखने दे रहे यार, तुम तो यार तुम सच में बता रहा, मजाक नहीं कर रहा। तुम 2 महीने 3 महीने तो प्रैक्टिस करवाई तुम फाड़ दोगे तो किताब दोगे। 672 506 230 76। कौन सा आंसर बताया तुमने? शाबाश, वेरी गुड। अब तुम्हें पक्का विश्वास होने लगा। अभी तुम पढ़ा दी ना रीजनिंग तो गारंटी के साथ नौकरी लग रही है तुम्हारी 100%। रीजनिंग और मैथ पढ़ा दिया और इंग्लिश, रीजनिंग मैथ और इंग्लिश, जाओ आशीर्वाद बाबा का, नौकरी लग गई। हाँ फिर रीजनिंग बचता जो यूपीएससी का CSAT है ना वो उड़ा देगा। क्या 25 सवाल और 2 सवाल और करने को, फिर बाद में 1-2 तो मैथ के भी कर दोगे तुम। अब पैराग्राफ भी है हिंदी के तो कहाँ तो बच रहा फिर। चलो बात समझ में आई। बात है कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। कर दोगे सर? कैसे करोगे सर? कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर कितना 20 जो 25 वाला क्या 25 क्वेश्चन हो चुके अब तक। कितने कर लोगे सर? तो यहाँ 25 क्वेश्चन हो चुके। 25 क्वेश्चन में अपनी क्लास रोकते हैं और कल को ने इस चैप्टर का कल 2 दिन और चल सकता है चैप्टर यो, क्योंकि मैं जो एडवांस सवाल भी करवाने आज तक जितने भी CSAT में सवाल आए वे भी करवा दूंगा मैं। सही बात है, जितनी भी अब तक CSAT में सवाल है सारे करवा के जाऊंगा बोर्ड पे। बता के जाऊंगा ये इस साल में आया, ये इस साल में आया, इस ऐसे करेंगे, इस ऐसे करेंगे। समझ में आई बात है? कोई दिक्कत? हाँ सुनियो देखो 25 सवाल हो चुके और तुम पर पहला रात तो सुन लो, दोबारा फिर सुनो। ये जो रीजनिंग है इस रीजनिंग को इतना बेस्ट बना लेना और मैथ को फराटेदार बिल्कुल। और तुम्हारे पास ये पूरा साल पढ़ा हुआ और आगे पेपर देने की पड़ी पूरी जिंदगी। सबसे बड़ी खास बात तुम यंगेस्ट फॉर्म हो, साल 2 साल का कोई महत्व नहीं होता तैयारी में। समझ बात या ऐसा दिखा दूंगा घर से पैसा फूकने के बावजूद दिल्ली में रात दिन पड़ा हुआ और फिर भी प्रैक्टिस नहीं है। सबसे बड़ी चीज जो रेगुलरिटी नियमितता लगातार प्रैक्टिस करना, सबसे बड़ी खास बात है प्रैक्टिस करना।
जो बच्चा प्रैक्टिस कर गया उसका आंसर फटाफट आ रहा होगा और उस अपने आप में बहुत अच्छा महसूस हो, जब जिसका उत्तर निकल गया हुआ, उत्तर निकलने के बाद जो आंतरिक खुशी हो ना वो अलग ही हो, उसका कोई अंदाज नहीं है। समझ में आया बात? या अगर सबसे पहले बता दो तो फिर तो क्या बात है, समझ नहीं बात है। फिर ऐसा लगे तू ही तू, ऐसा समझ, फिर गाना वही आता तू ही तू है, ऐसा समझ, फिर वही गाना आता। इतनी बात बताओ समझ में आई नहीं आई? क्या हुआ? गाना नहीं सुना क्या? एडजस्ट नहीं होता मेरे को, ठीक है। 25 के बच्चे कर लोगे ना, कोई दिक्कत नहीं है, लोग करूँ, ठीक है। कोई पूछना, किसी को कुछ पूछना आता, मजा आ रहा है रीजनिंग में, ऐसे ही हंसते हंसते सवाल हो जाएंगे सारे के सारे। लेकिन मैं भी कह रहा हूँ, मैं सवाल भेजूंगा मैं ना सवाल भेजूंगा, तुम्हारे पास रीजनिंग की कोई किताब है, उस पर बैठकर शांति से बैठकर ठंडे दिमाग से निकाल लो। सही बात या? अरे ये कहाँ काम आएंगे? हर पेपर में काम आएगी रीजनिंग, हर पेपर में काम आएगी रीजनिंग। लेकिन ऐसा होना चाहिए जुबान पर, आज के बाद कोई नहीं पूछा ना कोडिंग डिकोडिंग का सवाल कर, यहाँ लेगा कौन सा सवाल था, उसे देख तो चल ये तरीका लगा उसमें, चल ये तरीका लगा, ये सब समझ से क्या रखा भाई भाई ने। बात समझ में आ रही क्या? उन्हें कुछ समझ में आया बात? या किताब हो तो किताब ले लो, और नहीं तो फिर मैंने तो व्हाट्सअप से काम चल रहा, मैं डेली का डेली PDF भेज रहा हूँ, सवाल भेज रहा हूँ, सवाल लगाने जरूरी। आज फिर मैं सवाल भेजूंगा, आज भी भेजूंगा जो UPSC के CCERT में सवाल आए हुए सारे के सारे अधिकांश। समझ में आया बात? या इनमें से इसी टाइप में आए हुए कर दोगे? चलो देखते हैं। कर उस पर लिखा हुआ भी UPSC CTS CCERT PCS, और उस पर लिखा हुआ SSC CGL में सवाल आए हुए हैं। बात समझ में आई बात? या तो आज तुम रात को बैठ कर प्रैक्टिस करेंगे, सवाल भेज रहा हूँ, समझ बात? या दीदी PDF बना के भेज देगी, समझ में आया बात है? ओके चलो ओके।